हाय एवरीवन। तो अभी मैं बना रही हूँ अपना डिनर। तो डिनर में मैं आज बहुत सिंपल बनाऊँगी, जैसे कि आलू की भुजिया बोल सकते हो इसको, या हम बंगाली में आलू भजा बोलते हैं। तो वो ही बनाऊँगी और रोटी बना लूँगी एंड एक और ऑमलेट बना लूँगी, क्योंकि और कुछ बनाने का मन नहीं कर रहा है। तो दैट्स वाई तो अभी वही कर रही हूँ, क्योंकि मैंने वर्कआउट किया शाम को और फिर मैं अभी नहाया। और वर्कआउट के बाद मुझे बहुत तेज़ भूख लग गई है और मुझ में पेशेंस नहीं है कि मैं कोई सब्ज़ी बनाऊँ तो ये जल्दी जल्दी बन जाएगा, इसलिए मैं यही बना रही हूँ। क्योंकि नहा वर्कआउट के बाद ऑलमोस्ट बहुत टाइम भी हो गया है, मैं नहाया भी हूँ और थोड़ा बहुत घर का काम भी किया हूँ एंड आफ्टर दैट मैं डिनर बना रही हूँ। तो मैं सोचा फटाफट बना के पहले मैं डिनर कर लूँ, क्योंकि बहुत ही तेज़ भूख लग रही है। मैंने न्यू अपार्टमेंट में शिफ्ट होने के बाद मैं ये पहला बड़ा ब्लॉग डालूँगी। एक्चुअली मेरा शूट करने का टाइम ही नहीं हो पा रहा था, क्योंकि एक तो शिफ्ट होने के बाद आपको सामान वगैरह सब सेट करना पड़ता है, अनपैक करना पड़ता है, बहुत सारा काम रहता है और मैं बीमार भी पड़ गई थी। दैट्स वाई ब्लॉग नहीं बना पा रही थी। तो मैंने सोचा आज मैं एटलीस्ट कुछ तो बनाऊं, क्योंकि आई थिंक ऑलमोस्ट 1 मंथ से भी ज़्यादा हो गए मैंने बड़ी ब्लॉग नहीं पोस्ट किए। दैट्स वाई। और अभी मेरे पास न्यू अपार्टमेंट में मुझे पूरा खाली अपार्टमेंट मिला था, तो यहाँ पे फ्रिज वगैरह भी कुछ नहीं है। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए, क्योंकि डेली डेली का सामान डेली डेली लाना पड़ रहा है। जैसे मिल्क वगैरह हो गया, वेजिटेबल्स भी मैं ज़्यादा भर के नहीं लेके आ सकती, तो मुझे आए दिन जाना पड़ रहा है। वैसे तो यहाँ सामने ही मार्केट है, बट स्टिल रोज़ रोज़ मेरा जाने का मन नहीं करता। बट इट्स ओके, इस बहाने मेरा थोड़ा वर्क भी हो जाता है। वैसे तो मैं डेली वर्कआउट करती हूँ, बट हाँ थोड़ी बहुत वॉकिंग हो जाती है और बाहर निकलती हूँ तो थोड़ी बहुत मूड भी फ्रेश हो जाता है, क्योंकि थोड़ा सिटी साइड है तो चहल पहल लगे रहते हैं इसीलिए। और ये देखो रोटी अभी तक मेरी गोल नहीं बनती है, और आज मैं बहुत बड़ी बड़ी रोटी बना रही हूँ, क्योंकि आटा थोड़ा सा ज़्यादा लग गया था। आइडिया नहीं हो रहा है, वो मेरी आदत हो चुका है कि मैं आटा ज़्यादा लगा के रख देती थी फ्रिज में, तो वही हो रहा है मेरे साथ। मैं भी भूल गई हूँ, तो फ्रिज मुझे जल्दी लेना पड़ेगा कैसे भी तो करके, चाहे मैं EMI पे लूँ बट लेना पड़ेगा मुझे, बहुत अर्जेंट नीड है। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। और मैं ये एक अंडे का ऑमलेट बना लूँगी। मुझे आज इतनी तेज़ भूख लगी है ना, मैं क्या ही बोलूँ।
डिनर कंप्लीट हो गया है बनाना और मैं अभी फटाफट से डिनर कर लूँगी। और मैंने वही बनाया है, सिंपल सा रोटी और वही आलू भाजा या आलू भुजिया जो भी बोलो आप लोग। 2 रोटी, आलू भुजिया और ये थोड़ी सी क्यूकम्बर, क्योंकि ये क्यूकम्बर सूख रहा था। और बस आलू आलू भाजा में ना मैंने ज़्यादा तेल नहीं दिया। वो मैं थोड़ा सा पानी डाल के थोड़ा ढक के पका लेती हूँ, जो मैंने फ्लेम नहीं किया। और ये बस ऑमलेट और बस दैट्स इट। और मैं अब खा लूँगी। मैं थोड़ा सा घी लूँगी क्योंकि आलू भजा के साथ पराठे अच्छा लगता है, बट आज मुझे इतना भूख लगा कि पराठे बनाने का भी मुझे पेशेंस नहीं है, तो मैं ऊपर से घी लगा लूँगी रोटी में। वैसे सेम ही तो होते हैं, ऐसा कुछ क्या ही अंतर है। तो बस, और मैं इंजॉय करूँगी अपना डिनर। मैंने डिनर भी कर लिया और बर्तन भी मैंने वॉश कर लिया। छोटा सा बेडरूम है, मैंने बेडरूम तो बड़ा ही है बट 1 BHK है तो उस हिसाब से। और ये गद्दा मेरा बिछाने का जगह नहीं है, ये मेरा एक्स्ट्रा गद्दा था, बट 1 BHK है तो मैं इसको कहाँ ही बिछाऊँ। ऑलरेडी यहाँ पे 2 गद्दे हैं तो इसीलिए ये मैं यहाँ रख रखा हूँ। मे भी मैं इसको ये ऊपर वाले ये कवर्ड है ना, इसमें मैंने रख दूँगी शायद, या सोचते हैं क्या करें। और ये बड़ी सी कवर्ड दे रखी हैं और बस इतना ही है। तो और यहाँ पे एक खिड़की है जहाँ से बहुत ठंडी ठंडी हवा आती है, आजकल ज़्यादा ही ठंड है। ये देखिए, एक चीज़ अच्छा है यहाँ पे ना मॉस्क्वीटो नेट है, तो खिड़की आप आराम से खोल के सो सकते हो। और ये है रात का नज़ारा बाहर का। हे गाइस, तो मैं आप लोगों को बताया था शॉर्ट्स में कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैंने अपना अपार्टमेंट क्यों चेंज किया। मैंने चेंज तो मुझे करना था, आप लोगों को मैंने पहले भी ब्लॉग में बताया था कि वो मेरा पुराना अपार्टमेंट में क्या क्या प्रॉब्लम हो रही थी मुझे, जो कि बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। इवन ये लोग इलेक्ट्रिसिटी बार बार काट रहे थे, एक दो दिन छोड़ छोड़ के मेरे पुराना अपार्टमेंट में। और मेरे ओनर ने बोला कि तुम कोई बेटर ऑप्शन देख लो, क्योंकि यहाँ का कोई गारंटी नहीं है। इवन बिल्डर भी चाहता है कि सब छोड़ के चले जाए, माने वो सोसाइटी, आई डोंट नो क्या अंदर का मैटर है। तो मैं बहुत डर गई थी। और वैसे भी मैं 2 महीने से ढूंढ ही रही थी अपार्टमेंट। और ये वाला जो अपार्टमेंट है ना, ये मैं बहुत पहले देखी थी, बहुत पहले इन द सेंस कि 2 मंथ्स पहले मैं देखी थी। तब ये जस्ट बन रहा था, कंप्लीट नहीं था, न्यू अपार्टमेंट है तो ये जस्ट बन रहा था। तो उस टाइम पे मैं देख के गई थी, बट इसका जो एडवांस था काफ़ी ज़्यादा था, मेरे बजट से थोड़ा थोड़ा क्या, काफ़ी ज़्यादा था। तो इसीलिए मैंने इसको कैंसिल कर दिया था। रेंट तो 1 BHK के हिसाब से रेंट भी ज़्यादा ही है, बट ये थोड़ा सिटी साइड है। मैं पहले जहाँ रहती थी वहाँ से ये काफ़ी दूर है, और वो जंगल, वो थोड़ा गांव था और ये थोड़ा सिटी साइड है, तो इसीलिए इसका रेंट और एडवांस थोड़ा ज़्यादा है बेंगलोर के अकॉर्डिंग, जो भी है। हाँ, ये 1 BHK है। फिर मैंने बहुत 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 ज़्यादा ढूंढा, मुझे कहीं अच्छा फ्लैट मिल रहा था, लोकेशन ख़राब था, और कहीं प्राइस सस्ता था तो फ्लैट बहुत ही ज़्यादा बेकार था, और यही सब हो रहा था। और फ्लैट अच्छा लग रहा है तो हाई प्राइस्ड हो रहा है। तो मैं इतना ज़्यादा थक गई थी, मैं परेशान हो गई थी, और मुझे इमीडिएट चेंज करना था। तो मैंने सोचा, ये जो मैं पहली बार देखी थी, मैंने इसको
इसी के ओनर को सेकेंड टाइम कांटेक्ट किया और उन्होंने बोला कि हाँ अभी भी इसमें मैंने खाली है। मैंने जस्ट 3 फ्लैट्स खाली थे ओनली शायद। तो मैंने बोला ओके फाइन। फिर वो भी एग्री हो गए। मुझे लगा था क्या पता माने नहीं माने, एक बार हम मना कर दिए थे, फिर दोबारा अगर लेने के लिए बोल रहे थे पता नहीं वो दे या ईगो पे आ जाए। बट ओनर ठीक है, ओनर ने कुछ भी ईगो में नहीं लिया और उन्होंने देने के लिए एग्री हो गया। तो मैं इमीडिएट शिफ्ट कर गई। 1 मई को तो मैं सामान सारा यहाँ शिफ्ट करा दिया था ऑलमोस्ट। कुछ जो मेरे ज़रूरत का था वही पुराने अपार्टमेंट में था और 4 मई को मैं फाइनली यहाँ शिफ्ट हो गई। एक्चुअली 1 मई को जब मैं शिफ्ट हो रही थी, शिफ्टिंग के बाद शाम को मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट भी हो गया था कार में। तो या मुझे कोई बड़ी चोट नहीं लगी, पर कार ज़्यादा ही थोड़ा डैमेज हो गया था। जो भी है वट एवर, वो सारी चीज़ें मैं अब शेयर नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं 1 मंथ से बहुत सारी चीज़ें फेस कर रही हूँ, बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारी क्या बोलूँ, मैं पूरा हौच-पौच जा रहा है। अभी तक मैं सही से सेटल नहीं हो पाई हूँ। मैं सामान ऐसे मैंने पूरे घर में फैला हुआ मुझे पसंद नहीं। मुझे अपना घर क्लीन पसंद है, तो बस सामान मैंने अच्छे से मैंने सेट करा है। बट मेंटली मैं अभी तक पूरी तरह से सेटल नहीं हो पा रही हूँ। मुझे अभी भी काफ़ी टाइम लगेगा। आई थिंक यहाँ पे बहुत सी चीज़ें मुझे यहाँ एडजस्ट भी करना पड़ रहा है। जैसे कि मेरे पास अभी फ्रिज नहीं है, ये पूरा खाली अपार्टमेंट मिला है। और रात को मैं बात कर रही हूँ तो यहाँ बाहर कुत्तों की मीटिंग चलती है, उसका मैं कुछ नहीं कर सकती। तो वही है, अभी देखते हैं क्या होता है। तो यही अपडेट मैं आप लोगों से शेयर करने वाली थी, जो मैं शॉर्ट्स में बताई थी। तो आगे जो भी होगा, आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, क्यों नहीं करते यार? ब्लॉग देखते हो चले जाते हो, लाइक भी नहीं, सब्सक्राइब भी नहीं। यूट्यूब में थोड़ी पैसे लगते हैं। तो जो भी आगे होगा मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। और ये मेरी बालकनी है, बालकनी से बाहर का रात का नज़ारा देख लो, घड़ी घड़े और कुछ नहीं है।